एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ। कई बार वर्षा प्राप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे परेशान कर देती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूँ और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात को शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है और लगता है वो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध ध्यान से उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने के लिए कोई समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वो चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह ऊंची आवाज करते हुए बोला कि क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? तो बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में कठिनाइयां होती है, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्याओं में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं, मैं बेकार में ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा कि इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या, भला वो कौन सी है? तो बुद्ध ने कहा, वो है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती है, कठिनाइयां होती है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वे जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बहुत बड़ा होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि ये जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, तुम सुख और दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। ये तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम ये चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सभी सुखों और दुखों को खुद में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे, हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। ये सुनकर किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है।
दोस्तों, ये जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हम हमेशा एक ही तरह से जीवन नहीं जी सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और यही जीवन का नियम है। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो हमारे अंदर भावना मर जाएगी और हम जीवन को कभी समझ नहीं पाएंगे। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।